हेलो दोस्तों, KDMR जीके के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है? भारतीय संविधान को अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है? तो इसका सही आंसर है डी, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। यह भी क्वेश्चन SSC CPO SI 2005 में पूछा गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 नागरिकों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। पहला पॉइंट, विधि के समक्ष समता का अर्थ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और किसी के साथ न्यायालय द्वारा विशिष्ट व्यवहार अवांछनीय है। यह विचार ब्रिटिश मूल का है। किसका? ब्रिटिश मूल का। कौन सा? यह विचार। दूसरा पॉइंट, जबकि विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा को अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया इसको लिया गया था अमेरिका के संविधान से। किससे? अमेरिका के संविधान से, जिसका अर्थ है समान परिस्थितियों के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम। मतलब समान परिस्थितियों में के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी। SSC CGL टायर 1 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 से लगभग 3 क्वेश्चन अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या, यह संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकारों का उल्लेख है। कितने से? 14 से और 18 तक के आर्टिकल में, और यह आर्टिकल भाग नंबर 3 में है संविधान के। इसमें समता के अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधि का शासन के विपरीत है? तो कौन सा है? इसका सही आंसर है विशेष अधिकार और उन्मुक्ति। कौन सा? उन्मुक्ति, SSC 2008 में। अब बात करते हैं विधि के शासन का उद्भव। विधि के शासन का उद्भव कहाँ से हुआ? ब्रिटेन से हुआ। कहाँ से? ब्रिटेन से। और इसके प्रतिपादक कौन थे? AV डाइसी। क्या? AV डाइसी। विधि के शासन का अर्थ, विधि के शासन का अर्थ क्या है? सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
नीचे दिए गए आधारों में से राज्य किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा। एसएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की से जाने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या क्या होता है? तो अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। ठीक है, कौन कौन से? धर्म, मूल वंश, जाति और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। लेकिन इसमें भाषा के आधार पर प्रतिषेध का उल्लेख नहीं किया गया। क्या? भाषा के आधार पर प्रतिषेध का उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरी व शिक्षण संस्थान में आरक्षण देने का प्रावधान है? मतलब आरक्षण का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 16, ऑप्शन नंबर बी। एसएससी इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज 2004 में पूछा गया है। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 16 के तहत राज्य के पिछड़े लोगों के लिए नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल नंबर 16, ऑप्शन नंबर बी। एसएससी, सीएएफ, एसआई और सीआईएसएफ एएसआई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध के केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उसमें भेद किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 के तहत धर्म में मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान, निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। कौन सा? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक समता, ऑप्शन नंबर ए। एसएससी सीजीएल 2007। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, कौन सा? आर्टिकल नंबर 19 के तहत स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
एसएससी सीजीएल 2016। यह क्वेश्चन मिस प्रिंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है, क्या उपलब्ध कराता है? 6 स्वतंत्रताएं। कितनी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी की गई है? प्रेस की आज़ादी। ठीक है, कौन सा? अभिव्यक्ति का आधार, अभिव्यक्ति का अधिकार के तहत प्रेस वालों को आज़ादी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संदर्भित है, तो इसका सही आंसर होगा मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। 6 स्वतंत्रता जो होती हैं उनमें एक मूल अधिकार भी है। कौन सा? मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे स्पष्ट रूप से मूल अधिकार घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निजता का अधिकार। कौन सा? निजता का अधिकार, एसएससी सीजीएल प्री 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है, तो इसका सही आंसर होगा मूल अधिकार। कौन सा? मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी, एसएससी सीएचएसएल 2016। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अंतर्गत के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? जीवन का अधिकार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार। कौन सा? मूल अधिकार। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। मूल अधिकार। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है जो संविधान के भाग नंबर 3, ठीक है, और आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है। कौन सा? शिक्षा का अधिकार किस में आता है? आर्टिकल 21A। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया। किसको? शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया। ठीक है, इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। कौन सा? आर्टिकल 21A और 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, लेकिन इसके लिए संसद द्वारा कानून 2009 में बनाया गया। कब? 2009 में बनाया गया। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल
21 ए में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष तक। 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक। आर्टिकल है 21 ए, भाग नंबर 3। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है। एसएससी अनुभाग अधिकारी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारक निरोध से क्या आशय है? तो इसका सही आंसर है पूछताछ के बिना निरोध। ठीक है। एसएससी 2008। अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध के विरुद्ध संरक्षण का मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। किसका? मूल अधिकार का। ठीक है। यह वीडियो पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 2 आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।